उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया गया। अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। इस बार हाई स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे ही पास हो पाए। वहीं इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में से 6,454 छात्र ही पास हो पाए। अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इंग्लिश माध्यम में परीक्षा की वजह से अच्छे रिजल्ट न आने की बात कह रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि इस बार हमारा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और 8% से लेके 9.5% रिजल्ट हमारा उछाल आई है। जहाँ तक अटल स्कूलों की बात है तो वो सीबीएसई सिस्टम था और पहली बार हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने गए। उसकी भी हमने समीक्षा कर दी। उसका भी एक अच्छा हम वो बना रहे हैं कि बच्चे कैसे हमारे उन स्कूलों में भी अच्छे ढंग से पास हों। और साथ में हमने एक बड़ा निर्णय कर दिया कि जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं वो अंक सुधार परीक्षा इस बार दे सकते हैं। ये भी देश का पहला राज्य हो गया है कि अब बच्चे अंक सुधार भी दे सकते हैं। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, अटल उत्कृष्ट स्कूलों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ख़राब देखने को मिला है। ऐसे में शिक्षा मंत्री अब चाहे तमाम तरह के बहाने क्यों ना बना लें, इंग्लिश को उसका बहाना क्यों ना बना लिया जाए, लेकिन प्रदर्शन खराब हुआ है और इसका असर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनीष, क्योंकि सूबे में बहुत सारे ऐसे विद्यालय रहे हैं जो पुराने विद्यालय रहे हैं और उनका नाम बदलकर अटल उत्कृष्ट विद्यालय रखा गया था। और क्योंकि अटल उत्कृष्ट विद्यालय नाम रखने के बाद जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम भी सीबीएसई के पैटर्न पर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये तमाम छात्र जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, सीबीएसई बोर्ड में अचानक इनको एकदम से टफ इंग्लिश का सामना करना पड़ गया। इसका परिणाम ये हुआ कि हाई स्कूल में जो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में करीब 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे ही पास हो पाए हैं और इसके साथ ही इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो 12,534 छात्रों में से 6,454 छात्र पास हो पाए हैं, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई कर पाने में ये छात्र सक्षम नहीं थे। रोहित, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्या ये छात्र पहले हिंदी मीडियम पढ़ते थे? जी, क्योंकि ये पुराने विद्यालय थे और इन विद्यालयों में ये छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन जब सरकार के द्वारा इसका नाम अटल उत्कृष्ट स्कूल कर दिया गया तो इसमें पाठ्यक्रम भी सीबीएसई हो गया। उसकी वजह से मंत्री धन सिंह रावत ने स्वयं कहा है, क्योंकि पाठ्यक्रम अंग्रेजी मीडियम से हो गया, जिसकी वजह से ये तमाम छात्र जो है इंग्लिश की वजह से सिलेबस की पढ़ाई नहीं कर पाए, इस वजह से ये अनुत्तीर्ण है। हालांकि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षाओं में एक दो विषयों में जो लोग छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हो, उनको या फिर बहुत कम अंकों से फेल हुए हैं, राज्य और इसमें सुधार परीक्षा देने की भी पहल की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्र बैठक आयोजित कर इसी सत्र में परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मोटा मोटा लबोलवाब ये रहा मनीष। हालांकि रिजल्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट एक ठीक ठाक रिजल्ट रहा, लेकिन जो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो छात्र पढ़ रहे थे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और रोहित, सवाल तो ये है कि बिना ब्लूप्रिंट के आपने तो इसको जोड़ दिया सीबीएसई बोर्ड से, और जो हिंदी मीडियम के छात्र थे अब उनके ऊपर इंग्लिश आ गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अब जो बच्चे फेल हुए वो तो फेल में ही आएंगे ना। अब उनको आप चाहे किसी भी तरह पास करने की बात कह ले या फिर कुछ भी क्यों ना कह ले, वो तो बच्चे फेल हो गए, उनका साल एक साल तो बर्बाद हो गया। बिल्कुल मनीष, क्योंकि ज्ञान में और भाषा में इनमें अंतर है। अगर किसी छात्र को, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, अगर उसे पता है दशमलव किसे कहते हैं, अगर उसे नहीं पता है कि दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल कहते हैं, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द रहते हैं जो हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी सब्जेक्ट में वीक होते हैं। ऐसे में उन तमाम छात्रों
को एक प्रकार से निराशा हुई है। जो मेधावी तो थे और ज्ञान भी उन्हें भरपूर था, लेकिन फिर भाषा की वजह से, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का छात्र और हिंदी माध्यम के छात्र के अंग्रेजी की तुलना की जाए तो बहुत अंतर होता है। क्योंकि अगर कि दूसरी और तीसरी क्लास के सिलेबस की अगर अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो वो सिलेबस करीब जाके 7वीं या 8वीं का छात्र हिंदी माध्यम का पढ़ता है जो हिंदी मीडियम का है। तो अंग्रेजी में बहुत अंतर हो जाता है और कड़े शब्द रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सब सारे छात्र ऐसे छात्राएं ऐसी रही जिन्हें ज्ञान तो भरपूर था, लेकिन सिर्फ भाषा की वजह से वो मात खा गए और परीक्षा में असफल हो गए। जी। नहीं, भाषा की वजह से मात खा गए। यहाँ पर इन्होंने तब ब्लूप्रिंट तैयार क्यों नहीं किया? अब जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब सवाल तो ये है कि आपने तो कह दिया भैया हमने ये नियम बना दिया, अब आप सीबीएसई बोर्ड के तहत परीक्षा देंगे, लेकिन अगर बात की जाए क्या सुविधा उस हिसाब से बच्चों को दी गई, उस हिसाब से बच्चों को क्या शिक्षा दी गई? अब यहाँ पर बच्चों का 1 साल बर्बाद हुआ है रोहित, समझने वाली बात है। उनके माथे पर जो फेल हुए हैं उनके माथे पर चिपक गया है कि तुम फेल हो गए हो, चाहे आप जितने मेधावी छात्र क्यों ना हो, फेल मतलब फेल। बिल्कुल मनीष, क्योंकि 10वीं और 12वीं के छात्र एक ऐसे लम्हे में होते हैं और एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां पर उन्हें परीक्षा को उत्तीर्ण करने का बहुत सारा उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है। बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है। जब हमारे आपके समय की हम बात करें, जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा रिजल्ट घोषित होते थे तो अखबारों में रोल नंबर निकलता था और हम शाम को वो अखबार आता था, हम लोग देखने जाते थे और मन में बड़ा कचोट सी रहती थी कि क्या हम उत्तीर्ण हो पाएंगे कि नहीं उत्तीर्ण हो पाएंगे। बहुत ऐसा पल होता है 10वीं और 12वीं का जहां पर छात्र बहुत ही एक तरह से कहीं इमोशनल रहता है और ऐसे में छात्र अगर उसको जानकारी होने के बावजूद भी सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान कम होने की वजह से नंबर कम आ जाए तो निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं की मेंटालिटी पर उनके ठीक है रोहित विक्रम, रोहित बने रहिए। देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है एचएन में आपका। देवेंद्र भसीन जी, सवाल ये है सर कि यहाँ पर ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया और अटल उत्कृष्ट के जो विद्यालय के जो छात्र थे वो काफी संख्या में फेल हुए हैं सर। देखिए, ये जो मामला हुआ है अपने आप में आश्चर्यजनक। कारण यह है कि अटल आदर्श विद्यालयों को पूरी सुविधाएं दी गई थी और वहाँ पर तो जो मेरिट में भी एडमिशन हुए थे, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं वो अपने आप में सरकार उसको लेकर के जो है बिल्कुल संज्ञान लिया गया है और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों हुआ और जो संबंधित अध्यापक है उनसे भी जवाब तलब हो रहा है। तो छात्रों का जो है वो परिणाम इस प्रकार से गिरना, कम आना और कोई शिक्षकों की भूमिका भी इसमें क्या हो सकती है, सब देखा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक विषय रहा, क्योंकि अटल आदर्श विद्यालयों से उम्मीद यही की जा रही थी कि वहाँ की शिक्षा अन्य से कुछ बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो दृश्य सामने आया वो अपने आप में ठीक नहीं था और इस बात को सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया। सर, इंटरमीडिएट में कुल 12,000 छात्र थे, उससे ज्यादा, और आधे पास हुए हैं। अब सवाल है, और दूसरी चीज ये कि ठीक है फेल पास लगा रहता है, लेकिन सर जब फेल पास तब लगा रहता है जब छात्र उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। यहाँ तो अटल उत्कृष्ट के तहत सीबीएसई बोर्ड में उसको ज्वाइन किया गया और तमाम तरह की बातें कही गई, जैसा आप भी कह रहे हैं कि एक पूरी हमारी कोशिश थी कि चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन यहाँ पर पहले उतनी तैयारी नहीं की गई, वो ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया, बच्चे फेल हो गए आधे से ज़्यादा। अब उनके माथे पे तो चिपक गया ना कि वो फेल है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मैं एक बात को मान के चलता हूँ कि किसी बच्चे का पास फेल होने में दो तरफ से बात होती है। एक तो छात्र कितने अधिक उन्होंने अटेंटिवली पढ़ाई करी, दूसरा शिक्षकों ने कितना उनको प्रेरित किया और कैसा पढ़ाया। ये दोनों मामले अपने आप में महत्वपूर्ण है कि, लेकिन थोड़ी हम बच्चों के बारे में भी बात नहीं करते, हम शिक्षकों की बात करते हैं कि जिनको सीधी जिम्मेदारी दी गई। अब वो जिम्मेदारी दी गई और उनको विशेष सुविधाएं भी दी गई, विद्यालयों को भी अलग से सुविधाएं दी गई। इसके बावजूद भी अगर शिक्षक अपना काम करने में थोड़ा चूक कर रहे हैं तो अपने आप में गंभीर बात है। तो बाकी है कि अगर मान लीजिए कोई छात्र कमजोर है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, हम छोड़ नहीं सकते छात्र कमजोर है। और अटल आदर्श विद्यालय में तो जो एडमिशन हुए हैं वो हम जानते हैं कि काफी अच्छे परसेंटेज के बेस पर आए बच्चे, तो अच्छी परसेंटेज पर आए और उसके बाद फेल हो गए बच्चे, तो ये अपने आप में
कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए सरकार इसको पूरे देख रही है और कड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी। देवेंद्र भाई जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, अटल उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों जो फेल हुए उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रही इस बार। इंटरमीडिएट के तो आधे बच्चे फेल ही हो गए हैं। अब हाई स्कूल में भी लमसम ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब बात यह है सर कि क्या तैयारी पूरी नहीं की गई थी, और क्या पहले एग्ज़ाम हो जाने देते, उसके बाद हम एडमिशन कराते, उसके बाद पहले चीज़ों को धरातल पर उतारते? क्योंकि हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, दिक्कत तो पैदा होनी ही थी। नहीं, देखिए, सरकार जितने भी काम कर रही है, इनके हर काम में ठीक है, जिस तरीके से मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, भाजपा का हर नेता जुमलेबाजी करने का आदी हो गया है। ठीक है, ये विगत 5 वर्षों से चल रहा था कि हम सीबीएसई पैटर्न उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में लागू करेंगे। इन्होंने किया भी, ठीक है, अच्छी शुरुआत आप कर रहे थे, अच्छा काम आप कर रहे थे, लेकिन उसके लिए आपको अपने टीचर्स को भी तो तैयार करना पड़ेगा, अपने अध्यापकों को भी तैयार करना पड़ेगा, मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। हर शिक्षक वेल क्वालिफाइड है, हम ये नहीं कह सकते कि वो क्वालिफाइड नहीं है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी का ज्ञान भी उसका ठीक है, बहुत से लोग संस्कृत के ज्ञान में भी ठीक है, मैथमेटिक्स भी बहुत से लोगों का बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी। आज तो देखिए साइंस स्ट्रीम से बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉमर्स और आर्ट की तरफ बहुत कम आ रहे हैं अच्छे को। लेकिन सरकार की जो गंभीरता होनी चाहिए थी, उस लिहाज से इन्होंने नहीं लिया और अटल आदर्श विद्यालय खोल दिए। आपने काम अच्छा किया, लेकिन आपने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया और शिक्षा विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लॉट लगा, एक पट्टा लगा दिया कि भाई आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अटल आदर्श विद्यालयों ने सरकार की घोषणाओं की पोल खोल दी, सरकार की तैयारी की पोल खोल दी, और सरकार की क्या मंशा है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। जो शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता में सुधार की बात आप कर रहे थे, उसकी पोल खोलने का काम अटल आदर्श विद्यालयों ने खोल दिया है। अगर अभी भी सरकार की आंखें नहीं खुली, सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा नुकसान और होगा और छात्रों का भविष्य अंधकार में होगा। सरकार को चाहिए कि उसके लिए पूरी तैयारी करे, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे, एक अलग से उनका क्रैश कोर्स करा ले, और जो हमारा सीबीएसई पैटर्न है, जो अंग्रेजी सिस्टम से आप लागू करना चाह रहे, उसको अगर आप मजबूती से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। और सरकार अपनी तीर थपथपाने से पहले ये सोच ले, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बहुत ही चर्चित रहते हैं हर मामले में, चाहे भाजपा में भी अच्छा असर है, चाहे संघ परिवार में हो, चाहे भाजपा के अंदर की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री बदलते वक्त देखे कितने तेजी से उनका नाम आगे बढ़ता है। तो इन चीजों की तरफ भी शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें और इनका संगठन भी उनसे पूछे कि भाई क्या आप काम करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो हम यही कह सकते हैं, अंत में हमने यही कहना पड़ेगा कि जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने का काम अटल आदर्श विद्यालय ने कर दिया है। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिए सर। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमने किसी बात को छुपाया नहीं, हम किसी रिजल्ट को मैनिपुलेट नहीं किया, तो जैसी स्थिति के अंदर रखा उसको सामने, क्योंकि हमारी गंभीरता, हम कोई राजनीति इस पर नहीं करते, हमें बच्चों का भविष्य की चिंता है और हम चाहते हैं कि बच्चे जो है अपनी मेरिट पर आगे बढ़े। और कई कमी है, निश्चित तौर पर हम स्वीकार कर रहे हैं, उस कमी को हम दूर करेंगे। बाकी कांग्रेस के लोग ठीक है अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर सरकार उससे ना तो मुंह मोड़ रही है, ना किसी बात को लिपापोती से समाप्त कर रही है। हमने खुद स्वीकार किया एक कमी है, उस कमी को दूर करेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं, शिक्षक का व्यवस्था है, उसको हम लोग ठीक करने वाले हैं। तो देवेंद्र जी, इसको अब ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा? क्या कोई ब्लूप्रिंट फिर से तैयार किया जाएगा? देखिए, इस बारे में शिक्षा विभाग अपना काम कर रहा है। अभी शिक्षकों से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कहीं लापरवाही है, क्लासेस नहीं ली गई, या ली गई तो गंभीरता से नहीं पढ़ाया गया, बच्चों के अटेंडेंस का मसला है, कितने बच्चे आते थे, उनको फॉलोअप किया गया कि नहीं किया गया। ये कई विषय होते हैं जो बारीकी से देखने की आवश्यकता है और इस बारे में सरकार अपना काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत